Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video we will study Sage's book Class 7 Subject Maths Chapter 2 and Exercise 2.3। अगर आपको मैथ्स के और भी एक्सरसाइज के वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल पे CGBSE सेजस क्लास 7 के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उसमें और भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द टॉपिक। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज Satish takes 1.5 hours to reach his school from home and his sister takes 90 minutes to reach school from home. Now tell who took more time to reach school. सतीश अपने घर से स्कूल पहुंचने में 1.5 आवर का टाइम लेता है और उसकी बहन 90 मिनट्स का टाइम लेती है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि स्कूल पहुंचने में कौन ज़्यादा टाइम लेता है। सो फर्स्ट वी राइट हियर सतीश टेक्स टाइम इज इक्वल टू 1.5 आवर। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 and 1 3, 3/2 आवर। अब इस आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस 2 से ये 60 कट जाएगा, तो 2 1 2 एंड 2 3 6 एंड 2 0 0। अब ये 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 30 3 90, ये 90 मिनट रहेगा। एंड हीज सिस्टर टैक, तो ये भी 90 मिनट ही है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि दोनों को इक्वल टाइम लगता है स्कूल पहुँचने में, 90 मिनट्स। सो वी कैन राइट हियर आंसर बोथ टैक्स इक्वल टाइम। यहाँ पे दोनों इक्वल टाइम लेते हैं 90 मिनट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज Radhika eats 2.5 chapatis in dinner and his sister Gitika eats 10/4 chapatis. Tell us whether they both eat equal chapatis. राधिका 2.5 चपातीस खाती है डिनर में और उसकी बहन गीतिका 10/4 चपातीस खाती है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्या दोनों इक्वल चपातीस खाते हैं। सो फर्स्ट वी राइट हियर राधिका ईट्स 2.5 चपातीस एंड हर सिस्टर ईट्स 10/4 चपातीस। तो यहाँ पे सबसे पहले 10/4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 5 10। अब ये मिल गया 5/2। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 1 इज लेफ्ट अपॉन 2। तो यहाँ पे ये भी मिल गया 2.5 चपातीस। तो आंसर इसका हो जाएगा यस, बोथ ईट्स इक्वल चपातीज। थर्ड क्वेश्चन इज रितेश गो टू द मार्केट बाय वॉक आफ्टर गोइंग 9/2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ही रिमाइंड्स क्रॉस्ड हिज डेस्टिनेशन, देन ही टर्न्स बैक एंड वॉक्स 1/2 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। By representing on number line, tell the distance between his current position and home. रितेश मार्केट जाने के लिए पैदल निकलता है। तो ईस्ट डायरेक्शन में 9/2 किलोमीटर जाने के बाद उसको याद आता है कि वो तो अपने डेस्टिनेशन को क्रॉस कर गया, मतलब वो ज़्यादा आगे निकल गया। तब वह फिर वापस वेस्ट डायरेक्शन में 1/2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हुए डिस्टेंस फाइंड करना है उसके घर से उसके करंट पोजीशन तक का। सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन आपको बना लेना है अपनी कॉपी में। इसमें यह ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 2 दिया है तो हमको भी डिनोमिनेटर को 2 रखते हुए अप्रॉक्सीमेट 10/2 तक नंबरिंग कर लेना है, पॉजिटिव साइड में भी और निगेटिव साइड में भी। अब इसको शो करना है हमको। तो यहाँ पे 0 को आपको मान लेना है रितेश का स्टार्टिंग पॉइंट और राइट साइड को मान लेना है ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड को मान लेना है वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले रितेश ईस्टर्न साइड में 9/2 किलोमीटर जाता है, तो हमको 9/2 नंबर तक ऐसा कर्व्ड लाइन बना लेना है। फिर वो रिमेंबर करता है कि वो आगे निकल गया और वो फिर वेस्टर्न साइड में 1/2 किलोमीटर जाता है, तो हम लोग 1/2 उसमें माइनस कर देंगे। तो ये 9/2 से 8/2 तक आ जाएगा। तो इस तरह से 8/2 उसका आंसर हो जाएगा। और ये 8/2 किलोमीटर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा तो आएगा 4 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोग आंसर में लिख सकते हैं
He is 8/2 is equal to 4 kilometers away from school. Question number 4 is Saurabh travel 9/3 kilometer by bus. After that 2/3 kilometer by walk to reach his home from school. What is the total distance of school and home? Show it on number line. सौरभ 9/3 किलोमीटर के डिस्टेंस को बस से ट्रैवल करता है। उसके बाद अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए वह 2/3 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसके घर से स्कूल के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है नंबर लाइन में। तो इसके लिए भी पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन बना लेना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है 3, तो हमको डिनोमिनेटर 3 रखते हुए नंबरिंग कर लेना है पॉजिटिव और निगेटिव साइड में। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सौरभ का स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और वो बस से ट्रैवल करता है 9/3 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमको 0 से ये कर्व्ड लाइन बना लेना है 9/3 तक। अब इसके बाद वह 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस को वॉकिंग से कंप्लीट करता है। तो 2/3 हमको 2 उसमें और ऐड कर देना है। तो 9/3 के बाद 10/3 एंड 11/3। तो सौरभ के होम से स्कूल तक का टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पता चल गया 11/3 किलोमीटर। और हम लोग इसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं ही इज 11/3 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म होता है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class, and also like this video